प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो विरोधी है वो नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर के पास जाए। इसकी एक वजह है। वो वजह क्या है कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए एक कुंड, या जिसको हम नरक की आग, जहाँ धधकती हुई गंधक और आग से जलती वो झील जिसका नाम नरक है, उसको परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया गया था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे किसी दुश्मन के साथ में हमारा झगड़ा होता हो तो हम उसको कभी कभी जान से मारने की धमकी दें। विश्वासी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। कभी कभी आपने संसार में झगड़ा होते देखा होगा, तो वो कभी कभी सुनने में हमारे कानों में मिलता, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुझे साथ में लेकर मरूंगा। तो मेरे अजीजों, ये संसारी कहावत लेने का उद्देश्य या मकसद क्या है? शैतान हमारा विरोधी है, लेकिन शैतान की अगुवाई में या उसकी बात को मानकर आदम और हवा के द्वारा और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने के द्वारा शैतान मनुष्य ने स्वयं उस नरक की आग का भागीदार होने के लिए उसको चुन लिया। मेरे प्रियो, तो शैतान का यही उद्देश्य है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो तेरे बनाए गए मनुष्य को भी लेकर साथ में जाऊंगा करके। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन का शैतान हमारा विरोधी बना हुआ है और हमें मसीह से गिराने का एड़ी चोटी का जोर लगाता रहता है कि हम कैसे न कैसे करके उससे जुदा हो जाएं। लेकिन आज मैं उसका एक ऐसा घातकारी हथियार जो कलीसिया में बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए बने रहें वीडियो में और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे प्रियो, मेरे जी, जो सबसे पहले उसने मसीह कलीसिया को तोड़ने के लिए, उसे शरीरक बनाने के लिए उस पर बाहरी कलेश लेकर आया। ये एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, कलीसिया गोल हरा सर्कल, शैतान बाहर में है और कलीसिया पे कष्ट ला रहा है, संकट ला रहा है, बदनामी ला रहा है और अन्य कई प्रकार का उसने उपयोग किया ताकि कलीसिया को कैसे ना कैसे करके तोड़ा जाए। लेकिन जितना कष्ट कलीसिया के ऊपर आया, उतना ज़्यादा कलीसिया गिनती और आत्मिक रूप में बढ़ता गया। तो शैतान इस कार्य में पास नहीं हो पाया। आज भी कलीसिया को तोड़ने के लिए वो अपना यही वार अपनाता है। निंदा लेकर आएगा, बदनामी लेकर आएगा, कष्ट लेकर आएगा और मौत का डर लेकर आएगा। लेकिन जो वचन को जान चुका है वो इस हथियार से वो मौत से पार हो चुके हैं, उनको इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्रियो, शैतान को लगा कि ये लोग तो उल्टा आत्मिक जीवन में और मजबूत हो रहे हैं। तो फिर उसने बड़ी चालाकी से क्या किया, पहले वो बाहरी रूप में कलीसिया के रहकर काम कर रहा था, लेकिन आज वो बाहरी रूप में नहीं, कलीसिया के अंदर घुसकर काम कर रहा है। देखिए, पहले शैतान सर्कल यानी कलीसिया से बाहर था, अब वो इस सर्कल यानी कलीसिया के अंदर आ चुका है। अंदर आकर अब वो कलीसियों में क्या लेकर आ गया, अंदर घुसकर उसने वचन में मिलावट कर दी, गलत शिक्षाओं को लेकर आ गया। मेरे प्रियो, बाइबल में मिलावट नहीं है, लेकिन आज सिखाने वाले लोगों में उसने मिलावट कर दिया है। सिखाने वाले वचन में मिलावट करके वचन सिखा रहे हैं मेरे अजीज़ों, और गलत शिक्षा उसका इतना घातकारी हथियार शामिल हुआ कि कई कलीसिया के नाश का कारण बन रहा है। आज बहुत सारी कलीसियाँ गलत शिक्षा के वश में हैं, जैसे कि सही उपदेश, सही सुसमाचार को छोड़कर झूठा सुसमाचार फैलाना। यीशु तुम्हें घर देगा, दौलत देगा, बंगला देगा। यीशु ये देने नहीं आया। यीशु का मकसद था आपको अनंत जीवन देना, आपका पाप से उद्धार करना, ना कि
आपको गाड़ी बंगला कार देना यीशु का मतलब नहीं या मकसद नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु आपको स्वर्ग छोड़कर ये चीज़ें देने नहीं आया। यीशु आपको मुक्त करने के लिए आया। जो शैतान के द्वारा, आदम और हवा के द्वारा हमारे ऊपर श्राप, पाप का बंधन आ गया था, यीशु उसे तोड़ने के लिए आया मेरे अजीज़ों। तो मेरे प्रियो, इसलिए अगर हम कलीसिया को इस हथियार से बचना है, गलत शिक्षा से बचना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं बाइबल पढ़ना है। और मेरे प्रियो, वचन में एक बात लिखी, जब पौलुस वचन प्रचार करता था तो लोग उसका वचन जाकर पत्रियों में खोजते थे, क्या जो पौलुस ने सुनाया ऐसा है या नहीं है करके। तो आप जिसका भी वचन सुने, मेरा सुने, किसी का भी सुने, उन बातों को वचन के साथ में तुलना करें, खोजें कि जो फलाना व्यक्ति या फलाना सेवक हमें सिखा के गया, बाइबल के अनुसार वो बात है या नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शैतान को पता है एक विश्वासी स्वर्ग जाएगा तो वो वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करके जाएगा, सही उपदेश का पालन करके जाएगा। इसलिए उसने वचन में मिलावट कर दिया ताकि लोग सही उपदेश से भटक जाएं। मेरे प्रियो, जैसे मिलावटी खाना खाने से हमारी सेहत नहीं बनेगी, हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, मिलावटी वचन खाने से आप कभी अनंत काल के वारिस नहीं हो पाओगे, आप कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए इस हथियार से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें, हर एक के प्रचार को तोलें मसीह की ज़िंदगी के साथ, प्रेरितों की ज़िंदगी के साथ। अगर उनके उपदेश या उनकी ज़िंदगी के द्वारा आज के सेवकों का ज़िंदगी या वचन मैच नहीं हो रहा तो वो झूठा उपदेश है। ऐसे उपदेश से हमें बचने की आवश्यकता है। बाइबल को पढ़ते रहें, गलत शिक्षाओं से बचिए। यही शैतान का एक घातककारी हथियार है जो बहुत सारी कलीसियों को मेरे प्रियो नाश के कगार पर लेके आ रहा है, वो है गलत शिक्षा। इसलिए हमें गलत शिक्षाओं से बचना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।